तो फलन से संबंधित एक और उदाहरण है हमारे पास। f कोई फलन है जो समुच्चय a से समुच्चय b में है, जबकि g दूसरा फलन है वो समुच्चय b से समुच्चय c में है। तब अगर f(x) बराबर है x² जबकि gx बराबर है sin x, तो हमें f का g में संयोजन यानी कि f o g निकालना है। तो f o g का मतलब f ऑफ gx इसे लिखा जाएगा। यहाँ gx का मान क्या है? sin x, तो gx के स्थान पर sin x रखा। अब क्योंकि f(x) बराबर है x², तो इस x के स्थान पर f के फलन में क्या रखना है? sin x रखना है। तो हमने क्या रख दिया? x के स्थान पर sin x, जहाँ से हमें क्या मिल गया? sin x का होल वर्ग प्राप्त हो गया, अर्थात sin² x प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर g o f हमें निकालना है तो g ऑफ f(x) अर्थात g f(x) का मान क्या है? देखो x² हमने रख दिया। अब क्योंकि gx बराबर है sin x और यहाँ इस x के स्थान पर यहाँ पर क्या है? x², तो इस g वाले फलन में इस x के स्थान पर हम x² रख देंगे, जिसके कारण ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम FOG और GOF दोनों ही ज्ञात कर लेंगे। अगर धीरे धीरे आसानी से हम अगर करना चाहेंगे, धीरे धीरे समझना चाहेंगे, तो बहुत आसानी से ये प्रश्न समझ में आ जाते हैं और बड़ा ही सरल तरीका होता है इनको निकालने का। तो यहाँ हम देखते हैं FOG और GOF देखो आपस में बराबर नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा था कि सामान्य स्थिति में इन जनरल वे में FOG और GOF जो होता है वो कभी भी आपस में बराबर होते नहीं हैं। एक तीसरा और उदाहरण है जिसमें तीन फलन है f, g और h, जिनका हमें संयोजन ज्ञात करना है। f(x) बराबर x² है, gx बराबर cos x है और hx बराबर है 2x + 3। हमें निकालना है HOGOF और वो भी किस में मान? √2π में मान। तो सबसे पहले अगर इसको हम f माने और इस पूरे को g माने तो FOG, इसका मतलब f ऑफ gx, x के स्थान पर क्या है? √2π है। तो √2π हमने यहाँ पे रख दिया। h ऑलरेडी बाहर हो ही गया। तो अब GOF का मतलब g ऑफ f(x) यानी कि √2π। f(x) बराबर x² है और x के स्थान पर क्या है? √2π। तो यहाँ पे हम x के स्थान पर √2π रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो गया। यहाँ पर वर्ग करने पर इसका अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात h ऑफ g, किसका मान? 2π का मान। g में x के स्थान पर क्या रखना है? हमें 2π रखना है। तो cos 2π का मान होता है 1, जिसके कारण हमारे पास आ गया कितना? cos 2π का मान 1 होने के कारण यहाँ क्या हो गया? h1। तो h के फलन में x के स्थान पर 1 रखना है। ये रहा h का फलन, यहाँ x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 + 3, तो 2 और 3 मिलके हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। इस प्रकार से हमने 3 उदाहरणों के द्वारा हमने 2 या 2 से अधिक फलनों के संयोजन के बारे में समझ लिया है।